प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 14/3/2024। मूल सिद्धांतों से पलायन। गलतियों 4:1-7। इसी तरह जब हम बच्चे थे तो हम दुनिया के मूल सिद्धांतों के अधीन गुलामी में थे। अवशेषों को मैदान में क्या लाना चाहिए? अध्याय रोग, राष्ट्रीय गरीबी और आध्यात्मिक समस्याओं को मानवीय इच्छा से हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए यीशु ने 40 दिनों के लिए परमेश्वर के राज्य से संबंधित कार्य की व्याख्या की। सीधे शब्दों में कहे तो इसका मतलब है परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से स्रोत को बदलना। अवशेषों को अपनी मौलिक शक्ति बढ़ानी चाहिए और परमेश्वर के बाजिदीन को उठाना चाहिए जो युग को बचाएंगे। तभी अवशेष 24-25 अनंत काल कर सकते हैं। कई लोगों को बचाने के लिए अवशेषों को प्रार्थना के रहस्य की खोज करने के लिए बाजिदीन तैयार करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए अवशेषों को प्राथमिक विद्यालय में जो कुछ भी सीखा है उसे छोड़ना होगा। भौतिक क्या है और उत्पत्ति 3 की आपदा है। अवशेष वर्षा के दौरान उन्हें निश्चित रूप से भविष्य में जो कुछ भी करना है उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। दुनिया में जाने से पहले उन्हें प्रार्थना, सुसमाचार प्रचार और उनके ईश्वर प्रदत्त वचन की खोज करनी होगी। ईश्वर की संतान वारिश है जो अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आराधनालयों में पौलुस ने अवशेषों को 3 अधूरे काम सिखाए जिन्हें उन्हें जारी रखना था। पहला, सिंहासन को हिलाने वाले मसीह की विशिष्टता। प्रेरितों के काम 17:1-9। मसीह वह मार्ग है जिसके माध्यम से त्रिएक ईश्वर और सिंहासन की शक्ति दोनों आपके पास आते हैं। यूहन्ना 14:6। और अतीत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से हल करने का मार्ग है। मसीह के नाम पर अंधकार की दुनिया, हवा के राज्य का शासक को हराया जा सकता है। यहीं से 5 अधिकारी उभरेंगे। दूसरी, वाचा का यात्रा जो आराधना और प्रार्थना का ज्ञात करती है। प्रेरितों के काम 18:4। पौलुस 5 वाचा यात्राओं पर गया। उनमें वाचा के बाजिदीन, परमेश्वर के दर्शन के बाजिदीन, स्वप्न के बाजिदीन जो शाश्वत को देखता है, छवि के बाजिदीन और अभ्यास के बाजिदीन शामिल थे जो ब्रह्मांड के उत्तर है। तीसरा, परमेश्वर का राज्य जो पूर्ण बाजिदीन को ऊपर उठाता है। प्रेरितों के काम 19:8। पौलुस ने परमेश्वर के राज्य को दूसरों तक पहुंचाया। बचे हुए लोगों को उसने अध्ययन और व्यवसाय को जो एक बाजिदीन में बनाया जाना है जो कभी ढह न जाए। बचे हुए लोगों को त्रिएक परमेश्वर की शक्ति का आनंद लेना और उसे प्रसारित करना होगा जो एक मंच बन जाएगा, और सिंहासन की शक्ति जो एक प्रहरीदूत बन जाएंगे। इसके अलावा अवशेषों को एंटीना बनना चाहिए जो 3 युगों को बचाते हैं, और ऐसे पहरेदार बनाना चाहिए जो इस बाजिदीन की रक्षा के लिए हर दिन 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। पहरेदारों की शक्ति से लैस अवशेषों को मैदान में जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में जो उन्होंने सीखा है उनसे अलग हटकर अवशेषों को परिपक्व बनना चाहिए। सामान्य ज्ञान से परे जाकर उन्हें अलग नहीं दिखाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें ईश्वर की महिमा के लिए धैर्यपूर्वक जीना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे वह अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद जो दुनिया में कोई नहीं जानता। ऊपर से दी गई सच्चाई शक्ति के माध्यम से मुझे इस भूमि में बचाने में मदद करें। कृपया मुझे 3 आंगन और बाजिदीन वाले चर्च का निर्माण करने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ।